Hello students, I welcome you all on Rescue EduSkill, and we are dealing with chapter number 3 Inheritance and Variation. आज तक हम लोगों ने 5 लेक्चर्स कंप्लीट किए. We have studied different terms and terminologies in genetics, Mendel's law of inheritance, टेस्ट क्रॉस, बैक क्रॉस, ये सब हम लोगों ने स्टडी किया है. टुडे विल सी सम ऑफ द क्वेश्चंस विद देयर आंसर्स ऑन लॉज ऑफ इनहेरिटेंस, बैक क्रॉस एंड टेस्ट क्रॉस. आज के लेक्चर में हम लोग लॉज ऑफ इनहेरिटेंस, मेंडल्स लॉज ऑफ इनहेरिटेंस, उसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस है और उसके आंसर्स कैसे देने, बैक क्रॉस के ऊपर के क्वेश्चंस एंड टेस्ट क्रॉस, ये 3 पॉइंट. इसके ऊपर जो भी क्वेश्चंस अभी तक पूछे जाते हैं, some of the questions which are given in textbook, महाराष्ट्र बोर्ड के टेक्स्ट बुक्स में जितने भी क्वेश्चंस दिए हैं, we'll see some of these questions so as to what understand this chapter very well. Okay, so multiple choice question. पहला क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है. What is that question? A cross between an individual with unknown genotype. Unknown genotype. Unknown genotype for a trait with a recessive parent or recessive parent, ये recessive plant है for that trait. Okay, unknown genotype of a parent, एक parent का unknown genotype है with a recessive plant for that trait. एक unknown genotype का plant है और उसको क्रॉस करना है with recessive parent. So वो जो क्रॉस रहेगा वो क्या रहेगा? Okay, question very simple. A cross between an individual with unknown genotype for a trait with recessive plant for the trait, और उसमें ऑप्शन जो दिए बैक क्रॉस, मोनोहाइब्रिड क्रॉस, रेसिप्रोकल क्रॉस एंड टेस्ट क्रॉस. ओके, हम लोगों ने लास्ट टाइम देखा था कि व्हेन यू क्रॉस F1 हाइब्रिड बैक टू इट्स रिसेसिव पेरेंट तो हम उसको टेस्ट क्रॉस बोलते हैं. और व्हेन यू क्रॉस F1 हाइब्रिड बैक टू वन ऑफ द पेरेंट्स जो भी डोमिनेंट कैन से रहेगा और होमोजाइगस डोमिनेंट रहेगा उसके साथ क्रॉस कर सकते हो, क्रॉस उसको बैक क्रॉस बोलते हैं. और रिसेसिव होमोजाइगस उसके साथ करेंगे तो उसको भी हम लोग बैक क्रॉस बोलते हैं. सो फॉर एग्जांपल इफ यू हैव कैन से 2 पेरेंट 1, ये फर्स्ट पेरेंट, से फॉर एग्जांपल इट्स अ टॉल प्लांट, ये होमोजाइगस है, होमोजाइगस टॉल पेरेंट. व्हेन यू क्रॉस इट विथ सेकंड पेरेंट जो होमोजाइगस डॉफ है, ओके, ये उसके जीनोटाइप. ओके, 2n कंडीशन में जीनोटाइप कैपिटल टी एंड स्मॉल टी. इसके गैमेट क्या रहेंगे? कैपिटल टी एंड स्मॉल टी, ये रहे उसके गैमेट्स. ओके, व्हेन यू क्रॉस दिस होमोजाइगस टॉल प्लांट विथ होमोजाइगस कैंडॉफ प्लांट, उसके गैमेट कैपिटल टी एंड स्मॉल टी है, ये F1 जनरेशन आपको मिलेगा कैपिटल टी एंड स्मॉल टी. एंड फिनोटिपिकली इट इज़ वेरी सिमिलर टू व्हाट होमोजाइगस टॉल प्लांट, बिकॉज लॉ ऑफ डोमिनेंस हम लोगों ने देखा उसमें कैपिटल यानी कि जो डोमिनेंट कैरेक्टर एक्सप्रेस हो सकता है, रिसेसिव कैरेक्टर या रिसेसिव ट्रेट एक्सप्रेस नहीं होती. ओके, सो व्हेन यू कैन से बैक क्रॉस दिस विथ वन ऑफ द पेरेंट, मे बी कैन से होमोजाइगस टॉल और होमोजाइगस डॉप, इसके साथ हम क्रॉस करते हैं, इसको हम बोलते हैं बैक क्रॉस. ओके, देन दिस इज व्हाट टॉल प्लांट, ये टॉल प्लांट है और ये भी टॉल प्लांट है. से फॉर एग्जांपल F2 में आपको कुछ ऐसे जीनोटाइप मिल जाते हैं. ओके, सो दिस इज टॉल, दिस इज ऑल्सो टॉल, बोथ आर टॉल, बट इफ यू डोंट नो द फिनोटाइप ऑफ दिस, सॉरी जीनोटाइप ऑफ दिस, ये जो फिनोटाइप हमें पता है क्या है, होमोजाइगस हेट्रोजाइगस टॉल, बराबर ना, एक होमोजाइगस टॉल है, दूसरा हेट्रोजाइगस टॉल है. बट
हमें इसके जीनोटाइप अगर पता नहीं, ओनली टॉल प्लांट है, इतना ही पता है, व्हेन यू बैक क्रॉस दिस, इसका हम अगर क्रॉस कर लेते हैं रिसेसिव पेरेंट के साथ, तो क्या होगा, इट विल गेट कुछ ऐसा कि इफ यू क्रॉस दिस विद दिस, तो ऑल प्लांट्स विल बी टॉल। इसको क्रॉस करेंगे तो क्या होगा, 1:1 रेशियो मिलेगा, ये हम लोगों ने लास्ट टाइम देखा था। सो आधे प्लांट टॉल रहेंगे, आधे डॉफ रहेंगे। सो दिस इज कॉल्ड अ बैक क्रॉस, ओके। एंड हियर वी कैन फाइंड आउट इफ द प्लांट इज होमोजाइगस तो ऑल टॉल रहेंगे, इफ द प्लांट इज हेट्रोजाइगस एंड बैक क्रॉस इट विथ कैन से रिसेसिव पेरेंट, तो आधे टॉल आधे डॉफ रहेंगे। सो दिस इज व्हाट अ क्रॉस बिटवीन एन इंडिविजुअल विथ अननोन जीनो, इसका अगर जीनोटाइप हमें पता नहीं है, फॉर अ ट्रेट with recessive plant for that trait, then this is called a test cross. इसका आंसर क्या रहेगा, टेस्ट क्रॉस। We have seen this with example, हम लोगों ने एग्जाम्पल देखा था बुक में, सेम एग्जाम्पल कुछ ऐसा, होमोजाइगस रिसेसिव, ये दिस इज व्हाट वन ऑफ द कैन से पेरेंट हम लोगों ने यूज किया, होमोजाइगस रिसेसिव दूसरा वाला, उसमें देखते हैं ये उसके जीनोटाइप है क्या है, RR स्मॉल r, यानी कि दिस इज वाइट फ्लावर, दिस ऑल्सो वाइट फ्लावर, ये भी वाइट फ्लावर है, ओके। सो दोनों वाइट है, रिसेसिव है, एंड ये जो हमें वायलेट कलर का फ्लावर है, ये हमें पता है कि इसका फिनोटाइप वायलेट कलर है, दिस इज डोमिनेंट कैन से ट्रेट, डोमिनेंट ट्रेट है। वी डोंट नो वेदर इज व्हाट होमोजाइगस डोमिनेंट या हेट्रोजाइगस, हमें पता नहीं है। इफ यू कंसिडर होमोजाइगस डोमिनेंट एंड बैक क्रॉस, इसको अगर इसके साथ क्रॉस कर दे तो क्या होगा, ये क्रॉस यानी कि रिसेसिव पेरेंट के स्मॉल r ये दो गैमेट बनेंगे, बिकॉज इसका 2n क्या है, RR है, स्मॉल r, ये इसके साथ क्रॉस करते तो इसके गैमेट्स क्या बनेंगे, ये कैपिटल है तो ये वाले इसके गैमेट्स बने। सो इफ यू क्रॉस दिस, ये वाला और ये वाला, तो RR बनेगा, दिस वन एंड दिस वन, ये RR बनेगा, यानी कि एक कैपिटल R एक स्मॉल r, ये कैपिटल R स्मॉल, इवन दिस ऑल्सो इफ यू क्रॉस विद दिस, तो क्या होगा, ये स्मॉल r और कैपिटल R, करेक्ट, तो स्मॉल r कैपिटल R बन गया, ये भी कैपिटल R स्मॉल r बन गया। सो ऑल दिस प्लांट्स, ऑल द फ्लावर्स आर वायलेट इन कलर, अननोन फ्लावर इज होमोजाइगस, बिकॉज ये हम लोगों ने क्रॉस किया, अगर ये होमोजाइगस है इसलिए ऑल प्लांट्स आर कैन टॉल प्लांट, और उसमें क्या है, हेट्रोजाइगस कंडीशन हमें मिलती है, ओके। और कैन से ऑल प्लांट्स आर विथ वायलेट कलर, करेक्ट, ये जो वायलेट वाला है क्योंकि ये डोमिनेंट कैरेक्टर है। सो ऑल फ्लावर्स आर वायलेट बिकॉज ये एक उसमें ट्रेट कैसे डोमिनेंट वाला है और दूसरा रिसेसिव वाला है, ये तो पता चला। सो दिस इज व्हाट बैक क्रॉस, यहाँ पर पूरे हमें 1:1 रेशियो मिलेगा नहीं, बट इन दिस बैक क्रॉस इफ यू कैन से क्रॉस दिस विद दिस, इसके साथ अगर आगे क्रॉस करेंगे, इसके साथ अगर ये क्रॉस होगा तो क्या होगा, सो दिस आर द गैमेट्स ऑफ रिसेसिव पेरेंट, और इसके गैमेट है एक कैपिटल R स्मॉल r, होगा क्या, ये स्मॉल r ये मरेगा, स्मॉल r, ये स्मॉल r ये बनेगा स्मॉल r, से बोथ आर कैन से वाइट कलर्ड, रिसेसिव पैरामीटर है, ओके, ये पूरे रिसेसिव ट्रेट्स इसमें आ गए। ये कैपिटल R स्मॉल r, सो दिस विल बी अ डोमिनेंट, यहाँ पर क्या से लॉ ऑफ डोमिनेंस जैसा एक कैपिटल R है, सो डोमिनेंट कैरेक्टर एक्सप्रेस हो, यहाँ पर भी कैपिटल R स्मॉल r, ये भी डोमिनेंट। सो you'll get half of the plant, so half of the flowers are violet or half of the plant are with violet color and half of the flowers are with white color, so आधे आधे बन गए। सो 1:1 रेशियो क्या आया, 1:1 रेशियो आया। सो दिस इज व्हाट अ टेस्ट क्रॉस। सो टेस्ट क्रॉस में आपको क्या, व्हेन यू बैक क्रॉस F1 और कैन से अ डोमिनेंट ट्रेट वाला कुछ ऐसा आपको दिखा देता है, बट यू डोंट नो द जीनोटाइप ऑफ दैट, अगर उसको क्रॉस करते रिसेसिव पेरेंट के साथ तो आपको रेशियो मिलेगा ऑलवेज 1:1। सो दिस इज द टेस्ट क्रॉस, और ये जो टेस्ट क्रॉस उसका एक करेक्ट आंसर है। सो अ क्रॉस बिटवीन एन इंडिविजुअल विथ अननोन गैमेटोफाइट फॉर अ ट्रेट विथ रिसेसिव प्लांट यानी इसके साथ हम लोगों ने क्रॉस किया है ऑफ दैट ट्रेट, देन द टेस्ट क्रॉस, इसको हम बोलेंगे टेस्ट क्रॉस, इसको क्या बोलते हैं, देन दैट किस व्हाट, ये टेस्ट क्रॉस होता है, ओके। सो ये रहा करेक्ट आंसर।
उसका डेफिनेशन क्वेश्चन पूछा जाता है, राइट शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस डेफिनेशन इसमें पूछे जाते हैं कभी कभी, करेक्ट। डिफाइन टेस्ट क्रॉस, आपको बोला डिफाइन करना टेस्ट क्रॉस। और टेस्ट क्रॉस व्हेन F1 हाइब्रिड इज क्रॉस्ड बैक विथ होमोजाइक रिसेसिव पेरेंट। F1 हाइब्रिड है, ये क्या करना है, बैक क्रॉस विथ रिसेसिव पेरेंट के साथ उसको क्रॉस करेंगे तो इसको हम बोलते हैं टेस्ट क्रॉस। ओके, एग्जाम्पल लेते हैं यहाँ पर। हमारे पास अगर टॉल प्लांट है विथ कैन से कैपिटल टी टॉल पेरेंट, डॉफ पेरेंट, इसका अगर हम क्रॉस करते हैं तो गैमेट बन जाते हैं टी एंड टी। सो F1 हाइब्रिड क्या रहेगा, ये रहे गैमेट्स, ये रहे पेरेंट्स। ओके, तो F1 हाइब्रिड क्या बनेगा, कैपिटल टी स्मॉल टी, दिस व्हाट F1 फर्स्ट फिलियल जनरेशन। इसको हम क्या कहते हैं, इफ यू बैक क्रॉस विद दिस, इसके साथ अगर क्रॉस करते तो क्या होगा, इसके देखो गैमेट क्या बने, कैपिटल टी स्मॉल टी, इसके गैमेट क्या बने, टी एंड टी, तो क्या होगा, सो 50% प्लांट्स आर विथ टॉल एंड 50% प्लांट्स आर डॉफ। सो 1:1 रेशियो मिलेगा हमें, क्योंकि विल गेट T with this also a T, ये आपको ओके, और यह इसके साथ अगर करते हैं तो ये मिलेगा ऐसे आपको। सो दिस वन, सो आधे टॉल आधे डॉफ, सो दिस इज व्हाट अ टेस्ट क्रॉस, इसको हम बोलते हैं टेस्ट क्रॉस। व्हाट इज बैक क्रॉस, back cross when a F1 hybrid is crossed back with any one of the parent, then the cross is called back cross. If you cross it with this or with this, किसी के साथ भी आप क्रॉस करते हैं तो उसको हम बैक क्रॉस बोलते हैं। सो टेस्ट क्रॉस इज ऑल्सो बैक क्रॉस, बट यहाँ पर क्या पता चलता है, यू कैन फाइंड आउट एग्जैक्टली वेदर दिस F1 इज व्हाट हेट्रोजाइगस और नॉट। अगर हेट्रोजाइगस नहीं होगा तो कुछ और रेशियो मिलेगा। सो दैट्स व्हाट बैक क्रॉस, ये दोनों बैक क्रॉस है, बट आउट ऑफ दिस वन इज टेस्ट क्रॉस। सो दिस आर द डेफिनेशंस, ये आपको 1 मार्क्स के लिए पूछा जाता है। डेफिनेशन इज फॉर 1 मार्क, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन में। सो यू कैन डिफाइन टेस्ट क्रॉस व्हेन F1 हाइब्रिड इज क्रॉस बैक विथ होमोजाइगस रिसेसिव पेरेंट, देन द क्रॉस इज कॉल्ड टेस्ट क्रॉस। व्हेन F1 हाइब्रिड इज क्रॉस्ड बैक विथ एनी वन ऑफ द पेरेंट, आइदर कैन से डोमिनेंट होमोजाइगस और कैन से रिसेसिव होमोजाइगस, तो उसको क्या हम बोलते हैं, बैक क्रॉस बोलते हैं। ओके, 1 मार्क के लिए पूछा जाता है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, 2 मार्क्स के लिए ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नाउ व्हाट इज क्वेश्चन, व्हाई अ लॉ ऑफ सेग्रीगेशन इज आल्सो कॉल्ड लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को, ये लॉ है, इसको हम क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स। इसको क्यों लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स बोला जाता है, दिस इज द क्वेश्चन, वेरी सिंपल क्वेश्चन। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को हम लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स क्यों बोलते हैं, ये आपको पूछा गया क्वेश्चन है, 2 मार्क्स के लिए। ओके, आपको एक्सप्लेनेशन विथ एग्जाम्पल अगर दिया तो 2 मार्क्स आपको मिल जाएंगे। सो कैसे देना है आपको, ये एक्सप्लेनेशन कैसे देना है, यहाँ पर देखते हैं। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन हम लोगों ने देखा, व्हाट इज लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, व्हेन F1 हाइब्रिड फॉर्म्स गैमेट दैट कैन से सेग्रीगेट और कैन से अलील, जो गैमेट होता है, गैमेट में जो अलील जाएंगे फ्रॉम ईच अदर वो सेपरेट हो जाते हैं एंड एंटर इन डिफरेंट गैमेट्स, करेक्ट। जैसे यहाँ पर एक एग्जाम्पल देखते हैं, ये पेरेंट्स है, हम लोग एग्जाम्पल देते हैं सेम, टॉल पेरेंट एंड डॉफ पेरेंट। ओके, होमोजाइगस डोमिनेंट, होमोजाइगस रिसेसिव, ये रहा टॉल, इसका टॉल और ये डॉफ। अभी एग्जाम्पल हम लोगों ने देखा, इसको अगर क्रॉस करते हैं, ये इसके गैमेट्स है, ये इसके गैमेट है, इसके गैमेट है, करेक्ट।
सेम ही है इसलिए सिंगल सिंगल दिखा रहे। इफ़ यू क्रॉस दिस तो आफ्टर फर्टिलाइजेशन आपको F1 क्या मिलेगा, कैपिटल T एंड स्मॉल t, एंड दिस इज वेरी सिमिलर विद दिस। फिनोटिपिकली ये दोनों सेम ही है, ये टॉल ही रहेगा, करेक्ट, यस। ना इन F2 जनरेशन अगर हम इसमें और इसमें अगर क्रॉस कर लेते, सब एक दिस इज अ फीमेल पेरेंट, ये फीमेल है, उसको हम इसको मेल करके कंसिडर करते हैं, और इसमें क्रॉस किया जाता है, दो F1 में सेल्फिंग होगा तो क्या होगा, F1 आपको मिलेगा F2 जनरेशन, करेक्ट। दिस F2 जनरेशन फीमेल गैमेट्स एंड मेल गैमेट्स दोनों कैसे, हेट्रोजाइगस है, तो कैपिटल T एक एक मेल गैमेट फीमेल गैमेट यहाँ पर दिखा दिया। सपोज दिस फीमेल गैमेट कैपिटल T है, ये मेल गैमेट कैपिटल T है, दूसरा फीमेल गैमेट स्मॉल t, और यहाँ पर भी स्मॉल t। कॉम्बिनेशन आपको क्या मिलेगा, ए होमोजाइगस टॉल, हेट्रोजाइगस टॉल, ये दिस ऑल्सो हेट्रोजाइगस टॉल एंड होमोजाइगस रिसेसिव, दैट्स व्हाट डॉफ, ये आपको कॉम्बिनेशन मिलता है, ओके। नाउ हियर दिस टॉल एंड डॉफ कैरेक्टर्स आर कैन से मिक्स्ड टुगेदर, ऐसे हमें लगता है, बिकॉज रिसेसिव कैरेक्टर यहाँ पर हमें विजिबल नहीं होता, बट इट इज़ देयर इन F2 जनरेशन, ये सेग्रीगेट हो जाते हैं, एंड दैट्स वाई यू आर गेटिंग दिस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन, कैप स्मॉल t एंड स्मॉल t, रिसेसिव यहाँ पर मिलेगा आपको और ये टॉल मिल जाता है। सो दैट्स वाई वी कैन से व्हेन F1 हाइब्रिड फॉर्म्स गैमेट, इसमें गैमेट बन जाते हैं, ये गैमेट बनता है, सो दीज आर द गैमेट्स, इसके गैमेट आगे क्या बनेंगे, T एंड T, ये सेपरेट गैमेट बनेंगे, द अलील सेग्रीगेट फ्रॉम ईच अदर एंड एंटर इन डिफरेंट गैमेट, ये जो अलील है एक इसमें चला जाता है और एक इसमें चला जाता है, बिकॉज दे आर प्रेजेंट ऑन सेपरेट क्रोमोसोम, ओके। ये जो फैक्टर दो अलग अलग इसमें, यहाँ पर भी दिस अलील विल एंटर इन दिस, और ये वाला टॉल इसमें चला जाएगा, करेक्ट। तो देखो एक इसमें जाता है, वापस देखते हैं, दिस विल गो इन दिस, और ये वाला जाएगा यहाँ पर, ओके। सो दिल फॉर्म डिफरेंट गैमेट्स, सो दिस विल वन ऑफ द गैमेट, ये दूसरा गैमेट है। सो व्हाट यू कैन से, alleles डू नॉट शो ब्लेंडिंग और मिक्सिंग, दे आर रिकवर्ड एज सच इन F2 में वो रिकवर हो जाते हैं, एंड दिस इज व्हाट लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। यहाँ पर alleles और फैक्टर्स मिक्स नहीं होते, दे आर नॉट ब्लेंडेड, आर नॉट कैन से, if we can say see that F1 hybrid is always can say show dominant character, because one of the can say trait is not expressed, और हमें लगता है वो मिक्स हो जाते हैं, वैसा होता नहीं। इन F2 जनरेशन when gametes are formed from F1 जनरेशन के जो गैमेट्स तैयार हो जाते हैं, F1 हाइब्रिड के जो गैमेट्स बनते हैं, that gamete has alleles and these alleles they come in a pure form, okay. So gametes formed are pure, and in that they carry only one allele, either dominant or recessive, and that's why hence this law is also called law of purity of gametes. So this is the explanation. ये पूरा अगर आप लिखते हैं तो आपको 2 मार्क्स मिलेंगे, मे बी समटाइम दिस कैन बी आस्क फॉर कैन से 3 मार्क्स भी उसको पूछा जाता है, बट मोस्टली इट इज आस्क फॉर 2 मार्क्स। आपको एग्जाम्पल देना है, और एग्जाम्पल के साथ एक्सप्लेनेशन अगर देंगे व्हाट इज लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, और लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स क्यों बोला जाता है, अगर उसका एक्सप्लेनेशन देते हैं तो आपको मार्क्स पूरे मिल जाएंगे। क्यों प्योरिटी ऑफ गैमेट्स, बिकॉज F1 हाइब्रिड के जब गैमेट्स फॉर्म होते हैं, हर एक गैमेट में एक ही अलील सेग्रीगेट होके जाता है, एंड दैट अलील इज ऑलवेज इन प्योर फॉर्म। स्मॉल t है तो स्मॉल t जाएगा, कैपिटल T है तो कैपिटल T, यानी डोमिनेंट तो डोमिनेंट जाएगा, या रिसेसिव होगा तो रिसेसिव जाएगा, ओके। एंड दे विल फॉर्म कैन से अगेन डिफरेंट कॉम्बिनेशन इन नेक्स्ट जनरेशन, ओके। एंड दैट्स वाई वी आर गेटिंग दिस 3:1 रेशो, ओके। 3 टॉल 1 डॉफ यहाँ में मिल जाता है यहाँ पर। सो दिस इज व्हाट लॉ ऑफ सेग्रीगेशन और लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट, ओके, यस। और एक क्वेश्चन, लॉन्ग आंसर क्वेश्चन ऐसा पूछा जाता है, एक्सप्लेन विथ सुटेबल एग्जाम्पल, आपको एक्सप्लेन करना है विथ सुटेबल एग्जाम्पल, एग्जाम्पल के साथ एक्सप्लेन करना है, एंड इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट क्या होता है ये आपको एग्जाम्पल के साथ एक्सप्लेन करना है।
So how we'll explain with example. Definition and assortment का definition है 1 mark, explanation with example 2 marks, 3 mark का question आता है. So how we'll explain this? Now what is independent assortment? When a hybrid possessing 2 or more contrasting factors, that is what alleles, forms gamete, factors in each pair segregate independently of other pair. हम लोगों ने देखा dihybrid cross में there are 2 different traits they are considered when Mendel have crossed 2 plants. Okay, for example यहाँ पर 2 अलग अलग trait को consider किया. That's what round seed, round क्या क्या consider किया, राउंड सीड, एंड उसका कलर क्या है, येलो कलर. सो राउंड येलो सीड. दूसरा क्या है इसमें, व्रिंकल्ड, ओके, ग्रीन कलर क्या है, ग्रीन सीड. ओके, सो 2 parents. One of the parent is having, can say, seeds are round in shape and they are yellow in color. दूसरे क्या है, दूसरे parent में जो seeds है they are wrinkled, they are not totally round, wrinkled है और वो green color के. So ऐसे 2 अलग अलग, can say, characters, shape of the seed and color of the seed. These are 2 character, and for these 2 character you are having 2 traits for each character. तो 4 trait, round and wrinkled, these are 2 traits for shape. Yellow and green, these are 2 traits for green and yellow. ये 2 traits for what, color character. इसको अगर हम क्रॉस करते हैं then the gametes से आपको जो मिलेंगे, ये जो gametes है, gametes आपको क्या मिल जाते हैं, RY, capital RY and small RY. and the F1 generation आपको ये क्रॉस होने के बाद जो आपको F1 मिलेगा, that will be, can say, capital R small r and capital Y small y. So this is round yellow seed because round के लिए R capital है, yellow के लिए Y capital है. So dominant character express हुए और recessive character express नहीं हुए. So this is dihybrid cross, इसका F1 generation है. Okay, so factor present on separate chromosomes independently separate from each other during gamete formation. अगर ये गैमेट फॉर्मेशन होगा F2 में, F1 का गैमेट फॉर्मेशन होगा, सो फैक्टर प्रेजेंट ऑन सेपरेट क्रोमोसोम. मेंडल को क्रोमोसोम पता नहीं था, सो व्हाट ही सेड, द पार्टिकल्स विच आर देयर इन द बॉडी, सो दीज आर द फैक्टर्स एंड दीज फैक्टर्स आर प्रेजेंट ऑन, कैन से, सेपरेट क्रोमोसोम. अगर ये सेपरेट क्रोमोसोम है तो इंडिपेंडेंटली सेपरेट फ्रॉम ईच अदर ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन. जो मियोसिस होगा, मियोसिस के टाइम 2 क्रोमोसोम अलग. सपोज दिस इज डिप्लॉयड सेल, इसमें एक क्रोमोसोम है, मैं यहाँ पर डायग्राम निकाल के दिखा देता आपको. सपोज द डिप्लॉयड सेल, ये डिप्लॉयड सेल है एंड दिस इज वन ऑफ द क्रोमोसोम. एक क्रोमोसोम है, ये दूसरा क्रोमोसोम है. ओके, सो दीज आर 2 क्रोमोसोम. यहाँ पर एक फैक्टर है, यहाँ पर एक फैक्टर है. सो दिस इज कैपिटल T एंड दिस वन इज स्मॉल t. समझो. सो वे गैमेट्स आर फॉर्म्ड. क्या होता है गैमेट फॉर्म, यहाँ पर गैमेट होगा तैयार, दूसरा गैमेट यहाँ पर होगा. सो 1 क्रोमोसोम विल एंटर इन दिस. एक क्रोमोसोम यहाँ पर आ जाएगा, करेक्ट, और दूसरा क्रोमोसोम यहाँ पर आ जाएगा. और ये जो T कैपिटल वाला यहाँ पर आएगा, स्मॉल वाला यहाँ पर जाएगा. ओके, सो दिस क्रोमोसोम के प्रेजेंट ऑन सेपरेट क्रोमोसोम जो फैक्टर्स होता है इंडिपेंडेंटली सेपरेट फ्रॉम ईच अदर ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन. गैमेट फॉर्मेशन के टाइप ये वाला जाएगा इधर एंड दिस विल गो ऑन दिस साइड. ओके, सो सेम थिंग. क्या पेरेंटल जनरेशन हम लोगों ने देखा, यहाँ पर राउंड येलो सीड्स, रिंकल्ड ग्रीन सीड्स, ये रहे उसके जीनोटाइप. कैपिटल R, स्मॉल y, सॉरी कैपिटल R एंड कैपिटल Y, स्मॉल r, स्मॉल y. इसके गैमेट्स बने R Y कैपिटल में, ये R Y स्मॉल लेटर में. F1 हाइब्रिड, इसका फर्स्ट फिलियल जनरेशन ये मिला आपको यहाँ पर, कैपिटल R, कैपिटल Y, स्मॉल y, राउंड येलो सीड. अगर इसको हम लोग सेल्फिंग करते हैं, सेल्फिंग ऑफ F1 अगर करेंगे, यहाँ पर जो सेल्फिंग करेंगे फर्स्ट
फिलियल जनरेशन का, तो ये क्या होगा, विल गेट सी, ये फर्स्ट फिलियल जनरेशन है, ये वाला ऑल्सो, ओके। इसके अगर गैमेट्स बनेंगे तो कैसे बन सकते हैं, आर वाई 1 2 3 और 4। देखो कैसा है, आर वाई कैपिटल में आएगा, आर कैपिटल, वाई स्मॉल, आर स्मॉल कैपिटल वाई एंड स्मॉल आर वाई। सो यहाँ पर जो अलग अलग क्रोमोसोम पे अगर है, 4 अगर रहेंगे क्रोमोसोम, तो 4 अलग अलग गैमेट में हो जाएंगे, करेक्ट। सो 4 गैमेट्स आर फॉर्म्ड विद डिफरेंट कॉम्बिनेशन एंड दैट्स वाई factor present on separate chromosomes independently separate from each other during gamete formation, they randomly unite in a fertilization, उसका union random होगा, okay, that we have seen in can say F2 generation of dihybrid cross, हम लोगों ने देखा वहाँ पर क्या रहा, 9:3:3:3:1 ये कॉम्बिनेशन मिला था। सो दीज आर द रेशियोज, ओके। रेशियो में क्या मिला, 9:3:3:1 हमें जो मिला था, इट इज बिकॉज ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, ओके। सो व्हाट इज इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, व्हेन हाइब्रिड possessing 2 or more contrasting factors allele from that hybrid, when gametes are from that allele will enter in different gametes or factor in each pair segregate independently of other pairs and they will enter in different gametes and that's why you get different combinations of gametes, और ये अलग अलग आपको रिजल्ट देंगे, करेक्ट। सो दिस इज व्हाट इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। सो विथ सुटेबल एग्जाम्पल आपको इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट डिस्क्राइब करना है, एक्सप्लेन करना है, एंड इफ यू एक्सप्लेन इट प्रॉपरली आपको 2 मार्क्स मिलेंगे या 3 मार्क्स भी मिल सकते हैं, करेक्ट। दूसरा एक लॉन्ग आंसर क्वेश्चन है, डिफाइन टेस्ट क्रॉस एंड एक्सप्लेन इट्स सिग्निफिकेंस। आपको बोला गया आपको टेस्ट क्रॉस का डेफिनेशन देना है और टेस्ट क्रॉस के डेफिनेशन के साथ साथ आपको क्या करना है, उसको सिग्निफिकेंस भी देना है, ओके। डिफाइन टेस्ट क्रॉस को डिफाइन करना है। सो व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ टेस्ट क्रॉस, एक डेफिनेशन देंगे तो आपको 1 मार्क मिलेगा, सिग्निफिकेंस के लिए 2 मार्क्स दिए जाएंगे, सो 3 मार्क्स के लिए भी आ सकता है, समटाइम दिस कैन बी आस्क्ड फॉर 2 मार्क्स ऑल्सो, करेक्ट। सिग्निफिकेंस के लिए 1 मार्क और डेफिनेशन के लिए 1 मार्क। देखते हैं अभी definition of test cross. What is definition of test cross? When a F1 hybrid is crossed back with homozygous recessive parent. F1 hybrid है, किसके साथ क्रॉस करना है, homozygous recessive parent के साथ क्रॉस करना है। यहाँ पर एग्जाम्पल देखते हैं। सो दिस इज व्हाट homozygous dominant tall plant है, ओके। homozygous recessive ये dwarf plant है, ये हम लोगों ने देखा। इसके गैमेट्स अगर हम लोग करते हैं तो इसके गैमेट टी यानी कोई भी एक टी गैमेट अगर लेते हैं यहाँ पर तो ये आ गया टी, उसका टी स्मॉल टी है तो कोई भी एक गैमेट लेते हैं यहाँ पर टी, ओके। सो F1 आपको क्या मिलेगा, F1 हाइब्रिड इज व्हाट कैपिटल टी एंड स्मॉल टी, सो दिस इज व्हाट हेट्रोजाइगस एंड दिस विल बी ऑलवेज अ टॉल बिकॉज यहाँ पर डोमिनेंट कैरेक्टर एक्सप्रेस होता है, रिसेसिव होता नहीं, ओके। सो दिस इज द कॉम्बिनेशन, ये हमें मिलेगा। यू कैन गेट, ये भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं, सेम आपको मिलेगा, ओके। सो व्हेन यू सेल्फ, इसका अगर सेल्फिंग करते हैं हम लोग किसके साथ, इसके साथ, तो विल गेट रेशियो 3:1। बट व्हेन यू बैक क्रॉस इट विथ कैन से रिसेसिव पेरेंट, इसके साथ अगर हम बैक क्रॉस करते हैं तो देखो इसके गैमेट क्या बनेंगे, कैपिटल टी यहाँ पर जाएगा एक गैमेट और स्मॉल टी यहाँ पर, सो 2 गैमेट्स बने इसके गैमेट्स, और इसकी गैमेट आपको पता है कैपिटल स्मॉल टी, सो ये गैमेट यहाँ पर लेता है, ओके। सो इसके गैमेट यहाँ पर आ गए, वैसे वैसे मैं ले रहा हूँ यहाँ पर, करेक्ट। ये गैमेट यहाँ पर आए, डन। सो अब देखो क्या होता है, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी और स्मॉल टी आया। सो दिस इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ दिस 2, और ये कैपिटल टी एंड स्मॉल टी, इसका और इसका कॉम्बिनेशन, ओके। दिस इज व्हाट स्मॉल टी, ये भी स्मॉल टी कॉम्बिनेशन में आएगा, ओके। तो देखो यहाँ पर आपको क्या मिल रहा है, यहाँ पर आपको मिलेगा
ए हेट्रोजाइगस कंडीशन, सो 2 प्लांट्स आर टॉल, 2 आर डॉफ, तो रेशो क्या मिला आपको 1:1 रेशो मिला. ओके, सो व्हेन यू बैक क्रॉस F1 hybrid with its recessive parent, then this cross is called test cross. यहाँ पर definition, when F1 hybrid is crossed back with homozygous recessive parent, then the cross is called test cross. ये इसका test cross है. इसके significance क्या दिए? Test cross is used to find out genotype of any plant with dominant expression. कोई भी dominant expression होगा, so if the plant is tall, अगर tall plant है, you don't know whether it's heterozygous tall or homozygous tall. ये heterozygous tall है, homozygous tall है, दिखाने के लिए, खोजने के लिए, या उसके exact क्या जीनोटाइप रहेंगे अगर देखने आपको, तो आप टेस्ट क्रॉस कर सकते हैं. फाइंड आउट जीनोटाइप ऑफ एनी प्लांट विथ डोमिनेंट एक्सप्रेशन. जिसका डोमिनेंट एक्सप्रेशन यानी कि डोमिनेंट एक्सप्रेशन होगा वो होमोजाइगस डोमिनेंट है या हेट्रोजाइगस डोमिनेंट है, अगर आपको पता करना है तो आप टेस्ट क्रॉस का यूज कर सकते हैं. दैट्स द सिग्निफिकेंस. टेस्ट क्रॉस इज यूज्ड टू टेस्ट वेदर एन इंडिविजुअल इज होमोजाइगस प्योर और हेट्रोजाइगस हाइब्रिड. ये होमोजाइगस प्योर है, ये हेट्रोजाइगस हाइब्रिड है, इसको अगर देखना है यानी कि सेम हम बोल सकते अननोन अगर जीनोटाइप है उसको पता करना है, डोमिनेंट वाला अननोन जो भी जीनोटाइप होगा इसको अगर फाइंड आउट करना है प्योर फॉर्म में या हेट्रोजाइगस फॉर्म में, होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस, ये आपको फाइंड आउट करना है तो टेस्ट क्रॉस यूज कर सकते हैं. दैट्स अनदर सिग्निफिकेंस. टेस्ट क्रॉस इज इजी, ये इजी है, इससे सिंपल, रिपीटेबल भी है एंड प्रिडिक्टेबल है. ये प्रिडिक्ट करता है वेदर द टॉल जो एक्सप्रेशन होगा या डोमिनेंट एक्सप्रेशन जैसे वायलेट फ्लावर होगा या टॉल प्लांट होगा, ये जो डोमिनेंट एक्सप्रेशन है, ये डोमिनेंट एक्सप्रेशन ये प्योर फॉर्म में है या हेट्रोजाइगस फॉर्म में, हाइब्रिड फॉर्म में. इसको फाइंड आउट करने के लिए इसका फायदा होता है. सो इट कैन डिटेक्ट वेदर इज व्हाट हेट्रोजाइगस और होमोजाइगस डोमिनेंट. या ये क्रॉस ऑलवेज क्या होता है 1:1 रेशो में आ जाता है, बराबर F2 में. तो ये आपको पता चलेगा इसके साथ व्हेन यू बैक क्रॉस इट विथ अ डॉफ पेरेंट और कैन से रिसेसिव पेरेंट. ये जो F1 हाइब्रिड आप उसको बैक क्रॉस करते हैं रिसेसिव पेरेंट के साथ तो पूरा आपको मिलता है, इसको बोलते हैं हम टेस्ट क्रॉस. सो डिफिनेशन हम लोगों ने देखा, व्हेन F1 हाइब्रिड इज क्रॉस बैक टू होमोजाइगस रिसेसिव पेरेंट देन द क्रॉस इज कॉल्ड टेस्ट क्रॉस. ये बैक क्रॉस को क्या बोलते हैं हम लोग, टेस्ट क्रॉस बोलते हैं. एक्सप्लेनेशन भी हम लोगों ने दिया और कैसे दिया, सिग्निफिकेंस के साथ. सो सिग्निफिकेंस उसके अलग अलग सिग्निफिकेंस है. ये डिटरमाइन करता है कि वेदर द डोमिनेंट एक्सप्रेशन है वो होमोजाइगस डोमिनेंट है या हेट्रोजाइगस डोमिनेंट. ये सिंपल है, इजी है, रिपीटेबल है एंड प्रेडिक्टेबल है. सेम रिजल्ट आपको मिलेगा इफ यू फॉलो द सेम एक्सपेरिमेंट, करेक्ट. सो दिस इज व्हाट बेसिकली डिफिनेशन ऑफ टेस्ट क्रॉस एंड एक्सप्लेनेशन ऑफ इट्स सिग्निफिकेंस. इसका सिग्निफिकेंस हम लोगों ने एक्सप्लेन किया है, करेक्ट. 3 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी, तो इफ़ यू राइट ऑल दिस तो आपको 3 मार्क्स इजीली मिल जाएंगे. ओके, सो दिस व्हाट अबाउट लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस हम लोगों ने देखे. तो ऐसे ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं बहुत सारे. ये क्वेश्चन जैसे पूछे जाएंगे तो आपको आंसर करना है प्रॉपरली. अगर आंसर इसलिए करना है, अगर आप ठीक से आंसर नहीं करें तो आपके मार्क्स कम हो जाते हैं. सो डेफिनेशन देना है अच्छी तरह, देन उसका एक्सप्लेनेशन देना है, सिग्निफिकेंस मिनिमम 2 पॉइंट आने चाहिए, तो उसके लिए 2 मार्क्स रहेंगे. सो 4 पॉइंट लिखे तो भी आधा मार्क्स हो जाता है. सो इफ़ यू राइट प्रॉपरली अच्छे वाले 4 सिग्निफिकेंस लिख सकते हैं, 2 सिग्निफिकेंस लिख सकते हैं, आपको मार्क्स मिलेंगे, करेक्ट. सो वी आर सीन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, वी आर सीन डेफिनेशन, we have seen short answer questions, very short answer question and long answer question on Mendel's law of inheritance, Mendel's law of inheritance इस पे देखा हम लोगों ने. Then test cross and back cross इसके ऊपर हम लोगों ने देखा. तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं. So you can learn from this video what are the different types of question that can be asked on back cross, test cross के ऊपर क्या क्या क्वेश्चन आ सकते हैं. लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ डोमिनेंस पे क्या क्या क्वेश्चन आ सकते हैं. सो ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, वो आपके टेक्स्ट बुक में दिए. ओके, देयर आर सम मोर क्वेश्चंस जो हर एक एग्जाम में पूछे गए, PYQs है, वो हम लोग बाकी के लेक्चर्स में देखेंगे. ये वीडियो आप देखो स्टार्ट से एंड तक, इसको लाइक करो,
और चैनल को सब्सक्राइब करो। ओके, विल सी जो कुछ एक्सेप्शंस है मेंडल के लॉ में वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। विल सी न्यू मेंडलिज्म इन नेक्स्ट लेक्चर, अच्छी तरह उसको स्टडी करेंगे एंड देन विल सी द क्वेश्चन आंसर ऑन दैट। ओके, थैंक यू वेरी मच।